हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी इग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेयोसिस की जो अदर स्टेजेस थी, जो रह गई थी, वो कवर करेंगे हम। आपने पहले वाली वीडियोस अगर नहीं देखी हैं तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर भी वीडियोस को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपके लाइक और शेयर से ही वीडियोस को बनाने का मोटिवेशन हमें मिलता है। आपके लाइक, शेयर और कमेंट से हमें बताते हैं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम जल्द से जल्द बहुत ही अच्छे और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। मियोसिस फर्स्ट का हमारा जो सेल डिवीज़न था वो चल रहा था। हमने ये जाना था कि जो मियोसिस होता है इसमें जो पेरेंट सेल होती है वो डिवाइड होती है जब, तो दो नई सेल्स बनती है और उसके जो क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ डिवाइड हो जाते हैं, हाफ डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीज़न या हेट्रोटाइपिक डिवीज़न भी कहा जाता है। इसके पार्ट में हमने कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दो टाइप्स जानी है, जिसमें से हम पहले कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले वाले वीडियो में कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट को हम पढ़ चुके हैं। प्रोफेज फर्स्ट की 5 स्टेजेस हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, फैसिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, जिसमें से लेप्टोटीन, जाइगोटीन हम पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फैसिटिन। फैसिटिन के अंदर देखिए, अब फैसिटिन बाइवेलेंट क्रोमोसोम कंटेन्स 2 क्रोमैटिड। जो फैसिटिन वाली जो स्टेज होती है इसमें जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं वहाँ पे 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। ठीक है, ईच ऑफ विच इज मेड अप ऑफ अ बाइवेलेंट क्रोमैटिड, और उनके पास क्या होता है, बाइवेलेंट क्रोमैटिड यानी कि टेट्राड होता है जिसमें 4 क्रोमैटिड्स होते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि 2 क्रोमैटिड्स ऑन अ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम पे 2 क्रोमैटिड अगर हैं तो दैट इज सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, टेट्राड्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब बाइवेलेंट। टेट्राड जो वर्ड यूज हो रहा है वो बाइवेलेंट को डिस्क्राइब करता है, एंड डियाड्स यूज टू डिस्क्राइब ईच क्रोमोसोम। ठीक है, डियाड वर्ड जो है वो क्रोमोसोम को डिस्क्राइब करता है। तो अब होगा क्या, ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर के दौरान रिकॉम्बिनेशन नोट्स फॉर्म होंगे एंड पार्ट्स आर एक्सचेंज, और जो पार्ट्स हैं क्रोमोसोम्स के वो एक्सचेंज हो जाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में। ठीक है, द स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज द ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी। जो स्पेसिफिक थ्योरी दे रखी है क्रॉसिंग ओवर की वो किस तरह से है, ब्रेकेज और रीयूनियन थ्योरी है। ठीक है, मतलब एक तरफ से क्रोमोसोम जो है वो अलग होगा, सेपरेट होगा, और दूसरी साइड जाके ज्वाइंट होगा। तो दिस थ्योरी इज एक्सप्लेन्ड बाय द हाइब्रिड डीएनए मॉडल ऑफ हॉलिडे एंड व्हाइट हाउस मॉडल। ठीक है, ये जो थ्योरी है ये हाइब्रिड डीएनए मॉडल है, एक हॉलिडे का वो और एक व्हाइट हाउस मॉडल है, वो इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। एट द रिकम्बिनेशन साइट पे एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट कट द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। जब हम रिकम्बिनेशन साइट पे पहुंचेंगे तो वहाँ पर एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है सबसे पहले वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड को कट कर देगा। द एंजाइम लाइगेज, उसके बाद लाइगेज नाम का एंजाइम रीयूनाइट कर देगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड को आफ्टर एक्सचेंजिंग देयर पार्ट्स, जब उनके पार्ट्स एक्सचेंज हो जाएंगे तब। ठीक है, सो क्रॉसिंग ओवर क्रिएट्स अ कियास्मेटा। क्रॉसिंग ओवर की वजह से वहाँ क्या आ जाएगा, कियास्मेटा की फॉर्मेशन होगी, जो कि क्या है, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, और एक बाइवेलेंट क्रोमोसोम की फॉर्मेशन वहाँ पर हो जाएगी। ईच बाइवेलेंट नंबर ऑफ कियास्मेटा प्रेजेंट डिपेंड्स ऑन द क्रोमोसोम्स लेंथ। हर बाइवेलेंट जो है वहाँ पे नंबर ऑफ कियास्मेटा प्रेजेंट होंगे, वो कितने हैं ये डिपेंड करेगा क्रोमोसोम की लेंथ पर, कि क्रोमोसोम की लेंथ कितनी है, जिससे उसकी लेंथ होगी उतने ही कियास्मेटा प्रेजेंट होंगे। ये फैसिटिन का डायग्राम है।
यहाँ पर आप देख रहे हैं टेट्राड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, और ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट जो थ्योरीज हैं जो कि क्रॉसिंग ओवर को डिस्क्राइब करती हैं, जैसे कॉपी चॉइस थ्योरी जो कि बेलिंग लिडरबर्ग ने दी थी, ब्रेकेज फर्स्ट थ्योरी जो कि मुलर नाम के व्यक्ति ने दी थी, स्ट्रेन थ्योरी जो कि डार्लिंगटन ने दी थी। सो ब्रेकेज एंड रीयूनियन की थ्योरी जो कि स्टर्न एंड हॉटा ने दी थी। नेक्स्ट स्टेज है हमारी डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा, द डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स दैट डिप्लोटीन हैज स्टार्टेड। जब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा, इट मीन्स डिप्लोटीन की स्टेज बननी शुरू हो गई है। इस प्रोसेस के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिगन टू रिपेल ईच अदर। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे वो रिपेल करना शुरू कर देंगे। अ प्रोसेस कॉल्ड डी सिनेप्सिस, और ये जो रिपेलिंग हो रही है इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, डी सिनेप्सिस कहा जाएगा। आफ्टर डी सिनेप्सिस के बाद क्या होगा, कियास्मेटा मूव टूवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। कियास्मेटा मूव करेंगे क्रोमोसोम्स के एंड की तरफ, ठीक है ना, पोल्स की साइड कह सकते हैं हम। अ प्रोसेस नोन एज टर्मिनलाइजेशन। सो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, टर्मिनलाइजेशन कहा जाएगा। एंड डिप्लोटीन की जब स्टेज है तो कियास्मेटा मूव इन ए जिपर लाइक मोशन। कैसे मोशन में ये मूव करेंगे, जिपर लाइक मोशन में मूव करेंगे। कहाँ पर, क्रोमोसोम्स के एंड्स की तरफ, ठीक है, उनके पोल्स जो वाला जो पार्ट है उस तरफ, ठीक। इस तरीके से ये आपकी डिप्लोटीन की स्टेजेस है। ये कियास्मा की फॉर्मेशन हो रही है और आफ्टर दैट ये आपका डिप्लोटीन स्टेज बनाएगा। नेक्स्ट स्टेज आएगी डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होगा कि जब म्योटिक प्रोसेस था, सो एपोकैलिप्टिक प्रोसेस रीचेस इट्स कंप्लीशन। तो जो एपोकैलिप्टिक प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाला था, ठीक है ना। द क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड। क्रोमोसोम्स क्या हो चुके हैं, पूरी तरह से कंडेंस्ड हो चुके हैं, कंडेंस्ड हो चुके थे उस स्टेज पर। सो जो मियोटिक स्पिंडल था दैट इज रेडी टू असेंबल, ठीक है, एंड सेपरेट द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो मियोटिक स्पिंडल जो था वो असेंबलिंग के लिए तैयार था और होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर रहा था। सो सेंट्रियोल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। सेंट्रियोल्स ने अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करना शुरू किया था। एंड ऑफ डाइकाइनेसिस, और डाइकाइनेसिस के एंड में जो न्यूक्लियोलस थे और जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसअपीयर हो गई। सो इस तरह से जो हमारा फर्स्ट स्टेज था, प्रोफेज फर्स्ट, वो कंप्लीट हुआ। वहीं से जब डाइकाइनेसिस हुई वहीं से स्टार्ट हो गई मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है, जो कि डाइकाइनेसिस से ही आगे चली। सो मेटाफेज फर्स्ट पे क्या होगा, सेंटर ऑफ द सेल के सेंटर में क्या है, बाइवेलेंस है। सो ये क्या करेंगे, मेटाफेज प्लेट को बनाना शुरू कर देंगे। द सेल कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर। अब यहाँ पे मेटाफेज प्लेट बनेगी और यहाँ पर जो सेल है उसके पास 3 तरीके की स्पिंडल फाइबर्स होंगी, ठीक है, क्रोमोसोमल या नाइटोकोर, सपोर्टिंग या कंटिन्यूअस, और इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो इस तरह से 3 तरीके की जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो यहाँ पर होंगी, ठीक। नेक्स्ट है आपका एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, क्रोमोसोम्स माइग्रेट फ्रॉम वन मियोटिक सेल टू एनदर थ्रू दी स्पिंडल अपरेटस और माइक्रोट्यूब्यूल नेटवर्क ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट। यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो माइग्रेट करेंगे एक मियोटिक सेल से दूसरी की तरफ, ठीक है, किसके द्वारा, स्पिंडल अपरेटस के द्वारा, एक माइक्रोट्यूब्यूल नेटवर्क के द्वारा, जो कि एनाफेज फर्स्ट में होता है। सच अ मैकेनिज्म, ये जो मैकेनिज्म है ये 2 ग्रुप्स में जाएगा होमोलोगस के, ठीक है, 2 ग्रुप्स में जाएगा, किसके, होमोलोगस के। तो
डिस्पाइट द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हो रहा है, सो सिस्टर क्रोमैटिड्स आर स्टिल कनेक्टेड एट सेंट्रोमर्स, तब भी जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेंट्रोमर्स पर रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। देयर इज नो सेंट्रोमरिक डिवीजन, यानी सेंट्रोमेरिक कोई डिवीजन यहाँ पर नहीं होगी। टेलोफेज फर्स्ट में क्या होगा, क्रोमोसोम डीकंडेंसेशन, क्रोमोसोम्स का डीकंडेंसेशन हो जाएगा, स्पिंडल्स का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाएगी न्यूक्लियोली के साथ, ऑफन अकर ड्यूरिंग टेलोफेज। टेलोफेज में ये सारी कंडीशंस आएंगी, क्रोमोसोम्स का डीकंडेंसेशन होगा, स्पिंडल डिसइंटीग्रेट होगा, प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होगी न्यूक्लियोली के साथ। Two resulting cells are produced when the original cell cytoplasm is divided. जब ओरिजिनल सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा तो दो नई सेल्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन होगी, एंड बोथ हैव द एग्जैक्ट नंबर एंड द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, और दोनों के पास एग्जैक्ट नंबर के क्या होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे और टाइप्स होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी जो स्टेजेस थी वो कंप्लीट होती हैं। सेकेंड पार्ट में हमारा साइटोकाइनेसिस था। साइटोकाइनेसिस का क्या होगा, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम्स आर कंटेन्ड विद इन न्यूक्लियाई, ठीक है। टेलोफेज फर्स्ट के दौरान जो क्रोमोसोम्स थे वो न्यूक्लियाई के अंदर आ गए थे। सो जो ओरिजिनल सेल साइटोप्लाज्म था, ओरिजिनल सेल साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होगा, ठीक है, डुएल न्यू, एक नए प्रोसेस स्टार्ट होगा, यहाँ पर एक नया सेल बनेगा, डुएल न्यू सेल इन अ प्रोसेस कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस कहेंगे। और ईच न्यू सेल हैज़ बीन हैप्लॉइड एंड इंक्लूड्स अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कंपेयर टू द पेरेंट सेल। हर नई सेल के पास वो हैप्लॉइड होगी और उसके पास क्या होगा, एक सिंगल सेट होगा क्रोमोसोम्स का, किसके कंपैरिजन में, पेरेंट सेल के। एंटरकाइनेसिस के अंदर क्या होगा, पहली मेयोटिक डिवीजन जब हो चुकी है फिनिश, तो बिफोर स्टार्ट द सेकेंड मेयोटिक डिवीजन, अब सेकेंड मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट होगी, लेकिन उससे पहले सेल जो है वो एक शॉर्ट ब्रेक लेती है, ठीक है। द टू सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स रिफॉर्म अक्रॉस क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के पास दो न्यू सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी इस प्रोसेस के दौरान, जिसे एंटरकाइनेसिस कहते हैं। सो इंटरकाइनेसिस को हम इंटरफेज सेकंड भी कह सकते हैं, जो कि हम मेयोटिक डिवीजन के दौरान मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में ऑब्जर्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम मियोसिस सेकंड को डिटेल में जानेंगे। थैंक यू।